केमिकल इक्विलिब्रियम। बेसिक कॉन्सेप्ट्स यानी इसके अंदर हम ये देखेंगे इक्विलिब्रियम वाला रिएक्शन होता है क्या और उन एक्सप्रेशंस को हम लिखते कैसे हैं जब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स इक्विलिब्रियम पे आते हैं। इट इज़ अ वेल established fact that many reactions do not go to completion, यानी फॉरवर्ड और बैकवर्ड में चलते रहते हैं। दे proceed to a certain point and then apparently stop। कुछ एक पॉइंट पर पहुंचते हैं, ज़ाहिरी तौर पर रुके हुए दिखाई देते हैं। ऑफन लीविंग कंसिडरेबल अमाउंट्स ऑफ अनचेंज्ड रिएक्टेंट्स, यानी उस वक्त कुछ अनचेंज रिएक्टेंट्स की अमाउंट भी रहती है। नो मैटर हाउ लॉन्ग द रिएक्शन इज अलाउड टू कंटिन्यू, यानी इसमें ये नहीं देखा जाता है कि रिएक्शन कितनी देर तक कंटिन्यू रहेगा। दिस इज़ बिकॉज द प्रोडक्ट्स देमसेल्व्स रिएक्ट टू गिव बैक द ओरिजिनल रिएक्टेंट्स। ये किस वजह से होता है कि रिएक्टेंट्स पहले प्रोडक्ट्स बनाते हैं और प्रोडक्ट्स जो हैं वो फिर दोबारा ओरिजिनल रिएक्टेंट्स देते हैं। अंडर एनी गिवन सेट ऑफ कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंसनट्रेशन, द पॉइंट एट विच एनी रिएक्शन सीम्स टू स्टॉप इज़ ऑलवेज द सेम। यहाँ पे टेम्परेचर, प्रेशर, कंसनट्रेशन जो हैं उनकी कंडीशंस कोई भी हों, हमें पॉइंट जिस पे लगता है रिएक्शन स्टॉप हो गया है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो हमें रुका हुआ दिखाई देता है, वो पॉइंट टेम्परेचर, प्रेशर, कंसनट्रेशन के सेम होते हैं। When a reaction reaches this stage, it is said to be in an equilibrium state। अब इस स्टेज पे जब पहुंचता है तो उसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट है उसकी। At this stage, the rate at which the reactants disappear to form products become equal to rate at which the products react to reform the reacting substances. Under these conditions, no perceptible change can be detected in the system। यानी ये पॉइंट वो होता है जिस पे हमें ये लगता है कि रिएक्टेंट्स जो हैं उन्होंने प्रोडक्ट्स बनाकर वो डिसअपीयर हो गए और अब जो प्रोडक्ट्स हैं वो दोबारा रिएक्टेंट्स दे रहे हैं, ये दोनों रेट्स जो हैं वो इक्वल दिखाई दे रहे होते हैं। तो इन कंडीशंस में कोई परसेप्टेबल चेंज जो है वो डिटेक्ट नहीं होती, ठीक है। तो एंड द ओवरऑल इफेक्ट इज़ एन अपरेंट स्टेट ऑफ कंप्लीट रेस्ट, और जो हमें अपरेंट स्टेट दिखाई दे रही होती है वो उसका ओवरऑल इफेक्ट होता है। सच एन इक्विलिब्रियम इज़ इन फैक्ट अ डायनामिक वन। इस तरह का इक्विलिब्रियम जो है वो डायनामिक होता है, इन मोशन, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स दे रहे हैं, ठीक है। इन कंट्रास्ट टू स्टैटिक इक्विलिब्रियम वेयर देयर इज़ नो मोशन व्हाटसोएवर। बरक्स किसके? स्टैटिक इक्विलिब्रियम के, जिसमें कोई मोशन नहीं होती। ऑल केमिकल इक्विलिब्रिया एंड फिजिकल इक्विलिब्रिया बिटवीन स्टेट्स आर कंसिडर्ड टू बी डायनामिक इन नेचर। जितने भी इक्विलिब्रिया हैं फिजिकल, केमिकल, ये डायनामिक होते हैं, यानी रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में, प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। रिएक्शन विच कैन प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शन साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड अ रिवर्सिबल रिएक्शन। तो वो वाले रिएक्शन जो दोनों डायरेक्शंस में बैक वक्त हो रहे होते हैं उनको रिवर्सिबल रिएक्शंस कहते हैं। और रिवर्सिबल रिएक्शंस को हम टू एरोस से अपोजिट डायरेक्शन में, एक की फॉरवर्ड में जा रही है और दूसरे की बैकवर्ड में, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान डालते हैं। यानी ये रिएक्टेंट्स है हमारे पास और ये मिलकर हमें क्या दे रहे हैं, फॉरवर्ड ये है, इसमें ये हमने प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, ठीक है। और दूसरी एरो जो है वो इधर आ रही है बैकवर्ड में, यानी कि ये प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमने क्या दे रहे हैं, रिएक्टेंट्स दे रहे हैं, ठीक है। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। ये वाला रिएक्शन जो है ये क्या होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। Chemical equilibrium is defined as the state of a reversible reaction when the two opposing reactions occur at the same rate and the concentrations of reactants and products do not change with time। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, ये वो हमारे पास स्टेट है रिवर्सिबल रिएक्शन की, जब दो अपोजिंग यानी फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों का रेट सेम है। जितने रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हुए तो आगे बनने वाले प्रोडक्ट्स जो हैं दोबारा क्या दे रहे हैं, ओरिजिनल रिएक्टेंट्स। यानी कि जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की कंसनट्रेशन वक्त के साथ साथ हमें कंज्यूम होती दिखाई नहीं दे रही होती। इसमें जैसे एग्जाम्पल ले रहा है, केमिकल रिएक्शन है PCl5 की डिकम्पोजिशन का। ये डिकम्पोजिशन कब होगी, व्हेन इट इज़ हीटेड इन अ क्लोज्ड वेसल। PCl5 को हम हीट कर रहे हैं क्लोज्ड वेसल के अंदर, फॉरवर्ड में ये PCl3 + Cl2 दे रहा है, ठीक है। और बैकवर्ड में ये जो है ये हमने क्या दे रहा है, PCl5, यानी फॉरवर्ड में PCl5 PCl3 + Cl2 दे रहा है और बैकवर्ड में PCl3 + Cl2 हमने PCl5 दे रहा है, ठीक है।
यानी कि as the forward reaction proceeds to form PCl3 and Cl2, the concentration of PCl5 decreases. जब हमारे पास PCl5 डिकम्पोज हो रहा है, ग्राफ बनाते हैं हम कंसंट्रेशन और टाइम के दरमियान, ठीक है। इधर टाइम आ जाएगा, इधर कंसंट्रेशन आ जाएगी, ठीक है। तो पहले हमारे पास जो रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है, ये हमारे पास रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन है, ये इनकी कंसंट्रेशन वक्त के साथ साथ कंज्यूम हो रही है, ठीक है। ये कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हो रही है। इधर से ये प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन है जो वक्त के साथ साथ इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। और फिर ये वाला जो पॉइंट है, इस पे दोनों ये जो हैं वो किस पे हैं, इस पे लिखा है टी इक्विलिब्रियम। दोनों रिएक्शंस यानी टाइम जो है इन दो का वो इक्विलिब्रियम पे आ गया, ठीक है। द कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 पहले जो है वो डिक्रीज़ हो रही है और PCl3 और Cl2 की मुसलसल बढ़ रही है। कंसंट्रेशंस ऑफ PCl3 एंड Cl2 आर इनिशियली ज़ीरो। पहले अभी जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ उस वक्त इनकी कंसंट्रेशन क्या है, ज़ीरो। जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ है, ये डिकम्पोज होना शुरू हुआ है, तो आहिस्ता आहिस्ता PCl3 और Cl2 बनने शुरू हुए हैं। एज अ रिज़ल्ट द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आल्सो डिक्रीजेस। पहले जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट ज़ीरो है, ठीक है। एंड द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इंक्रीजेज, यानी उसमें यह है कि हमारे पास रिवर्स रिएक्शन का रेट बढ़ रहा है। तो इफ़ इनफ टाइम TEQ इन इक्विलिब्रियम टाइम इज़ अलाउड फॉर अटेनिंग इक्विलिब्रियम स्टेट, ये वाला टाइम हमारे पास आए इक्विलिब्रियम स्टेट को अटेन करने के लिए, तो रेट्स ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन ये दोनों, ये यहाँ पे इस इक्विलिब्रियम टाइम पे दोनों जो हैं वो क्या हो गए हैं, इक्वल हो गए हैं। यानी कि PCl5 की कंसंट्रेशन और PCl3 प्लस Cl2 की कंसंट्रेशन ये दोनों कांस्टेंट हो गई हैं एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, जैसे इस फिगर में शो किया हुआ है। द कंसंट्रेशन ग्राफ रनिंग पैरेलल टू टाइम एक्सिस। अब ये कंसंट्रेशन यू जा रही है प्रोडक्ट्स की और रिएक्टेंट्स की यू जा रही है, यानी ये दोनों पैरेलल लाइंस आ रही हैं। वक्त के साथ टाइम में इंक्रीज़ आ रहा है लेकिन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो रही है और प्रोडक्ट की बढ़ रही है। तो इट रिप्रेजेंट्स द इक्विलिब्रियम स्टेट। ये इक्विलिब्रियम टाइम जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इक्विलिब्रियम स्टेट को। आगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। सिस्टम इन इक्विलिब्रियम मस्ट हैव द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स। पहली के concentration of substances involved in chemical reaction remain constant indefinitely at a given temperature, यानी जो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट होनी चाहिए गिवन टेम्परेचर पे। दूसरा, इट कैन बी इनिशिएटेड फ्रॉम आइडियल रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन जो है, पहला पॉइंट कांस्टेंट रहनी चाहिए। और दूसरा क्या है, यानी इक्विलिब्रियम होता ही कब है, जब फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल है, यानी इक्वल अमाउंट में रिएक्टेंट्स हमें प्रोडक्ट दें और प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमें रिएक्टेंट्स दे सकें। तो ये रिएक्शन किसी भी तरफ से शुरू हो सकता है, या तो प्रोडक्ट डिकम्पोज हो या रिएक्टेंट जो है वो कंबाइन करके प्रोडक्ट दे। तीसरा, रेट्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस आर इक्वल, तो तब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे होगा, ठीक है। चौथा क्या है, केमिकल इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग गैसेज इज़ अटेन्ड ओनली इन अ क्लोज्ड वेसल। गैसेज होंगी तो ये वाला रिएक्शन सिर्फ क्लोज वेसल में होगा। पांचवा क्या, कैटलिस्ट कैन नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। कैटलिस्ट जो है उससे इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट सिर्फ इक्विलिब्रियम जो है वो अर्लियर टाइम में वक्त के ऊपर ज़रा इफ़ेक्ट इसका पड़ता है कि कम वक्त में इक्विलिब्रियम पे आ जाता है। कैटलिस्ट जो है वो रिएक्शन को स्पीड अप या डीएक्टिवेट करता है, ठीक है। खुद अगर रिएक्शन के अंदर यूज़ भी हो जाए तो एट द एंड ऑफ रिएक्शन आपने पढ़ा है कैटलिस्ट जो है दोबारा रीजनरेट हो जाता है। फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस अकर साइमल्टेनियसली एंड द इक्विलिब्रियम इज मेंटेन्ड बाय डायनामिक बैलेंस, यानी डायनामिक का मतलब है रिएक्शन मोशन में, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स दे रहे हैं। थर्मोडायनामिकली स्पीकिंग सिस्टम इन इक्विलिब्रियम स्टेट हैज़ मैक्सिमम स्टेबिलिटी। और थर्मोडायनेमिक्स की टर्म में अगर हम बात करें तो जो सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है एंड एंट्रोपी और मिनिमम एनर्जी, ये चीज़ें भी इसकी ज़्यादा होती हैं, ठीक है। एंट्रोपी उसकी मैक्सिमम होगी और फ्री एनर्जी मिनिमम। इक्विलिब्रिया की टाइप्स क्या हैं, केमिकल इक्विलिब्रिया के दो ग्रुप्स, एक होमोजीनस दूसरा हेट्रोजीनस। होमोजीनस क्या है, फेजेस सेम हो,
रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की। रिएक्टेंट अगर सॉलिड फेज में, प्रोडक्ट्स भी सॉलिड में हो। रिएक्टेंट अगर लिक्विड है, सॉलिड भी लिक्विड हो। रिएक्टेंट अगर गैसेज है तो प्रोडक्ट्स भी गैसेज में हो, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फेज सेम हो। एज इन अ सिस्टम कंटेनिंग ओनली गैसेज आर अ सिंगल लिक्विड और सॉलिड फेज। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एक ही फेज हो, और जिसमें सिंगल से इन विच मोर देन अ सिंगल फेज अपीयर्स, उसको हेट्रोजीनस। यानी अगर रिएक्टेंट सॉलिड है, प्रोडक्ट में सॉलिड के साथ लिक्विड आ रहा है या सॉलिड के साथ गैस आ रही है, या रिएक्टेंट साइड पे लिक्विड और सॉलिड और प्रोडक्ट साइड पे जो है वो गैस आ रही है या खाली लिक्विड आ रहा है, तो दो डिफरेंट फेजेस आ जाएंगी। तो ये क्या है? हेट्रोजीनस इक्विलिब्रियम। एज इक्विलिब्रियम बिटवीन सॉलिड एंड गैस, सॉलिड एंड लिक्विड, लिक्विड एंड गैस, और सॉलिड एंड सॉलिड। ठीक है। अब इसके लिए जनरल इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन क्या है? फर्ज करें हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं A प्लस बी। ठीक है, ये रिएक्ट कर रहे हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन में हमने दे रहे हैं C प्लस डी। ठीक है, और बैकवर्ड में या रिवर्स में हमने A प्लस बी दे रहे हैं। फॉरवर्ड में A प्लस बी मिलकर C प्लस डी दे रहे हैं, और रिवर्स में C प्लस डी डिकम्पोज होकर A प्लस बी। तो इनके लिए जो जनरल हम इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन लिखेंगे कि वो ये नी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो क्या होगा, कैसे लिखेंगे? के जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा? जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो इक्वल है किसके? रेट ऑफ फॉरवर्ड जो है वो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के इक्वल है। ठीक है, के इज़ इक्वल टू के एफ ओवर के आर। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है रिवर्स के इक्वल है, तो वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम के पे है। और अगर हमें फेजेस पता होंगी तो उस अगर गैस की सूरत में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, तो ये इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन इनका के पी आ जाएगा। अगर जो है सॉल्यूशंस हैं तो हमारे पास के सी उनकी कंसंट्रेशन की टर्म में। ठीक है, और इस एक्सप्रेशन को जब हम लिखते हैं तो हम कैसे लिखते हैं कि एट इक्विलिब्रियम हमारे पास जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो किसके इक्वल होता है? फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, अब हम पहले लिखते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू के एफ। ठीक है, इनटू क्या आ जाएगा? मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी। और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन किसके इक्वल आ जाएगा? के आर इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी। ठीक है, तो जब हम इन दोनों रेट को इक्वल करते हैं कि एफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी इज इक्वल टू के आर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी, तो हम के एफ ओवर के आर डिवाइड करें, रीअरेंज करें, तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी डी डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू ये रेशियो ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और इसको हम के लिख देते हैं। अगर सॉल्यूशंस हैं तो के सी लिखेंगे, अगर गैसेस हैं तो के पी लिखेंगे। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो फेजेस हैं इसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है।